नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी यहाँ पर स्कूल के छात्र वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को वॉच करना, एंड तक स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि दोस्तों आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट है जिनके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर जो हमारा पेपर आएगा उसमें हमको जो आंसर शीट मिलेगी उसको कैसे भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जो कि आपको एक तरह से पास करवा सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमने पढ़ाई नहीं की है और हमें किसी भी हालत में पास होना है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से आपको ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप अगर वो चीज आप एक तरह से आंसर शीट में लिख दोगे या उस तरीके से आप लिख दोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे, उसका मैं दावा करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट में तो ये बात बोलना चाहूंगा, जैसे जिन छात्रों के एग्जाम हो गए हैं तो उनकी तो बात अलग है। जिन छात्रों के एग्जाम जैसे आज है या आगे जाकर होने वाले हैं, जो भी बोर्ड के छात्र हैं, तो उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, जैसे बोर्ड के छात्र हो चाहे आप किसी मतलब की और जैसे क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप सभी के लिए ही मैं आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही अगर आप जैसे अपने सेंटर पर, अपने एग्जाम सेंटर पर जाते हो और वहां पर आपका एग्जाम लिया जाता है, तो फर्स्ट में तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर जैसे आपको टाइम मिल रहा है या मतलब कि आपको जैसे किसी से पूछना है, बाय चांस कुछ स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि मैं इससे पूछ लूं, इससे पूछ लूं, इससे पूछ लूं या पीछे वाले से पूछ लूं, कुछ स्टूडेंट्स की, यानी कुछ की ही आदत होती है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको पूछना है, बाय चांस अगर आपको टाइम मिल रहा है या आपका टीचर आपकी तरफ से आपकी तरफ नजर नहीं दे रहा है, तो आप उससे पूछते हो, तो आप ओनली एक चीज का ध्यान रखना, आप पूछो तो ओनली एक नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछने बैठना। क्योंकि अगर आप जैसे पूछने लग जाओगे लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए आप 10 नंबर का पूछ रहे हो या 20 नंबर का पूछ रहे हो, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वहां पर पूछने में आपका जो भी टाइम रहेगा 2 घंटे या 3 घंटे का वो टाइम निकल जाता है। तो आपसे मेरी विनती है कि आप ओनली एक नंबर या मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछे। अगर बाई चांस आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछना है तो उनके टॉपिक ही आप पूछ सकते हो। इसके बाद बात करें आपकी आंसर शीट की। अगर आप अपनी आंसर शीट में कुछ लिखते हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अपनी आंसर शीट में जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आपने उसकी प्रिपरेशन कर रखी है, तो वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। वो करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म ध्यान रखनी है, अपनी आंसर शीट को खाली नहीं छोड़ के आना है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों जैसे अगर आप अपनी आंसर शीट को बढ़ते हो और बढ़ने के बाद जैसे एग्जामिनर के पास में आपकी आंसर शीट जाती है, जो आपकी कॉपी या मतलब की आंसर शीट चेक करता है, तो उसको लगता है कि इस बंदे ने मतलब कुछ ना कुछ लिखा है और पूरी तरह से, कई बार तो क्या होता है जैसे टाइम नहीं रहता उसके पास, तो वो एग्जाम की जो आपके पन्ने भरे होते हैं, जैसे 10 पन्ने भर दिया आपने, 20 पेज भर दिया आपने, तो उन पन्नों के हिसाब से या उन पेज के हिसाब से ही आपको नंबर देकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वहां पर उसको जल्दीबाजी में नंबर देने होते हैं। उसी के बाद दोस्तों जैसे अपनी आप किसी जैसे पेज पर लिख रहे हो, तो आपके पास जैसे आप मान लीजिए 23 लाइन का पेज है या 24 लाइन का पेज है, तो उसमें आपने जैसे 19 या 18 लाइन भर दी, फिर उसके बाद आप सोच रहे हो नीचे 2, 3 या 4, 5 लाइन और बच रही है, इनको भी मुझे कंप्लीट करना है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। जैसे आपने 19 लाइन भी भर दी है या 18 लाइन भी भर दी है, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको मतलब कि एक तरह से पन्ने बढ़ने पर ज्यादा जोर देना है। अगर जैसे आपको अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात अलग है, उसकी बात में बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं जिनको लग रहा है कि मैं फेल हो सकता हूं, ये मेरी परसेंटेज कम बन सकती है, तो आपको वो 3 या 4 लाइन छोड़ देनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपके एक तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर है वो भी बिल्कुल सही से दिया है, और थोड़ा खुला लिखने की कोशिश किया करो। जैसे काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स होता है कि मुझे लिखना है तो मैं एक ही पेज में 2-3 क्वेश्चन कर दे 2-3 क्वेश्चन के आंसर कर देता हूं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ज्यादा से ज्यादा मतलब कि एक पेज में ही एक क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके पेज भर सके। बाकी अगर जैसे आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन ना करें। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि आपको वहां पर तुक्के भी लगा सकते हो। जैसे लास्ट में शुरुआत में क्या होता है, जैसे टीचर
आपकी कॉपी या आपकी आंसर शीट चेक करता है उसको, जैसे आपके एक या दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट दिखते हैं उसको, तो उसको लगता है कि इस बंदे ने मतलब कि अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रखी है और इसने सभी जो क्वेश्चन है उनके एक तरह से बिल्कुल सटीक आंसर दिए हैं। तो उसी के आधार पर वो आगे भी जो आपके क्वेश्चन है उनके ऊपर डायरेक्ट चेक मार लगाते हुए निकल जाता है। वहां पर जैसे 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, उसी के बाद वहां से वो निकल जाता है। तो वो उस चीज को बिल्कुल भी एक तरह से ध्यान से नहीं पड़ता है। तो आप ऐसा कीजिए, जैसे फर्स्ट की एक लाइन है उसमें आप थोड़ा सही से लिख दो, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ भी आता है आपको थोड़ा तुक्का वगैरह लगा के आप वहां पर लिखना। तो आप सभी से मेरी विनती यही है कि आपको अपनी कॉपी को खाली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि आपको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी भली बाती से मालूम है, जैसे 10th का स्टूडेंट रहता है तो उसको सब में एक तरह से नाबालिग ही मानते हैं और सब मानते हैं कि मतलब कि इसने पढ़ाई नहीं की है और थोड़ा बहुत आपके ऊपर दया करके जो टीचर है आपको फेल नहीं करेगा, वो आपको वहां पर नंबर देकर चला जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना, जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपने कॉपी को खाली छोड़ दिया, वहां पर कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल सूपड़ा साफ है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना, आपको कॉपी पे कुछ ना कुछ तो लिखकर आना है, चाहे कुछ भी लिखिए लेकिन लिखकर जरूर आना है। इंग्लिश का भी आप ध्यान रखिए, इंग्लिश में भी आपको तुक्के देके आना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए, बाकी देखो जिन स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पेपर आता है तो वो स्टूडेंट तो बिल्कुल अपना जो सटीक आंसर है वो ही लिखने की कोशिश करे, वो इन चक्रों में ना पड़े। ये जो मैंने यहाँ पर आपको आइडिया बताया है, जो एक तरह से फॉर्मूला बताया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी परसेंटेज जैसे कम बनती है या मतलब कि जो फेल होने की कैटेगरी में आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है। वो अगर इस प्रकार से लिख के आते हैं अपनी आंसर शीट में तो वो आराम से पास हो जाएंगे, उसका दावा मैं आप सभी के साथ करता हूं। बाकी देखिए, अगर आपको चीटिंग भी करनी है, बाकी देखो आप जैसे कोई फर्रा वगैरह जो आपको चिट वगैरह ले जाते हो टीपने के लिए, तो वो बिल्कुल भी मत ले जाना। इससे एक तरह से जो एग्जामिनर रहता है, मतलब कि जो आपके एग्जाम हॉल में जिसकी ड्यूटी लगी होती है, उसका भी मन डाइवर्ट होता है, माइंड डाइवर्ट होता है कि इस बंदे ने मतलब कि अपना जो भी पेपर किया है वो सब कुछ टीप कर ही किया होगा, तो वो वहां से आपकी जो कॉपी है उसको वहीं से रद्द कर देता है। आपके एग्जाम मतलब कि वो साल आपकी खराब हो जाती है। तो उस चीज का बिल्कुल भी ध्यान रखना। आप चाहे अपने आगे पीछे या लेफ्ट राइट जो भी बंदा बैठा है या कोई लड़की बैठी है, तो लड़की से भी आपको शर्माना नहीं है, कुछ भी आता है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि वो भी आपसे पूछती है तो आप भी उनसे पूछ सकते हो। बाकी देखिए, जो मुझे पता है, जो मेरे आइडियाज है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए। बाकी अगर कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस पर जाकर भी फॉलो कर लेना और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।